सुबह की रोशनी, हरा भरा माहौल, खिलते फूल और एक पुरसुकून जिंदगी जहाँ साफ हवा हो और हर गली में उम्मीद नजर आए। यहाँ बच्चे हंसी खुशी खेलते हैं और जिंदगी खामोशी से मुस्कुराती है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत हो सकती है। हमारा इलाका भी ऐसा बन सकता है। मगर इस वक्त हमारा इलाका संजीदा मसाइल का शिकार है। मसाइल पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इलाका क्या है और कैसे वजूद में आया। साउथ एशिया में वाक़या तकरीबन 24.5 करोड़ की आबादी वाला मुल्क पाकिस्तान, जिसका सबसे बड़ा शहर कराची है, जहां हर रंग और नस्ल के लोग मौजूद हैं। इस शहर में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं। शहर के 3 तरफ ज़मीन और एक तरफ समंदर है, और इसी समंदर के किनारे वाक़या है हमारा इलाका मच्छर कॉलोनी। जितना पुराना कराची है उतनी पुरानी ये आबादी है। कराची जो 1947 में 4.5 लाख की आबादी थी, यहाँ पे उस वक्त जो क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, सिख थे, पारसी थे, वो टोटल आबादी का 35% थे। लेकिन कराची का जो मौजूदा शहर है उसकी तारीख हम कहते हैं कि 1729 से शुरू होती है, जब ये किला बना था। किला जो है पुराने शहर में है। रैमपार्ट रोड जो है वो किले पे है, और किले के 2 दरवाजे थे। एक हाजी खाना दर, वो दरवाजा समंदर की तरफ खुलता था, इस बात से उसे खाना दर कहते थे। एक दरवाजा मीठा दर जो जहरी दरिया की तरफ खुलता था। । 1947 के बाद जो 4.5 लाख थे, वो 1951 में कराची की आबादी हो गई 13 लाख। तो 4.5 लाख दब गए, 13 लाख यानी ऊपर 9 लाख ऊपर आ गए। तो वो थे जो माइग्रेशन हुई इंडिया से पाकिस्तान। पार्टीशन की वजह से इतने लोग आए हिंदुस्तान से कि ये 50% उर्दू बोलने वाले का शहर हो गया। उसके बाद हम लोग सब आपस में लड़ते रहे, अब भी लड़ रहे। इख्तिलाफ हिंदुस्तान से, आपस में इख्तिलाफ, बांग्लादेश की जंग, ये सारे वाक़े हुए जो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे थे, अब भी यह तकलीफ थे। 71 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो वहाँ से बिहारी आ गए, तो ये अरंगी टोन और कुरंगीबाद हो गया, ठीक है। कुछ बर्मी भी आ गए। और फिर 79 में 1979 दिसंबर में जब अफ़गानिस्तान से रूस उसने इंटर किया, तो फिर पख्तूनाबाद, सुल्तानाबाद और सराबकोट में पख्तूनों की एक बड़ी आबादी जो कि अफ़गान थी, वो आ गए, और मौजूदा कराची की शक्ल ये वाली हो गई जिसमें हम अभी बैठे हुए हैं। इस इलाके का नाम मच्छर कॉलोनी इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ की अक्सरियत आबादी मच्छरों पर मुश्तमिल है, या फिर वो लोग रहते हैं जो फिशरीज से मुंसलिक काम करते हैं। समंदर के करीब होने की वजह से इस इलाके की ज़मीन के नीचे मौजूद पानी नमकीन है, और इलाके को अक्सर पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना रहता है। यूं तो मच्छर कॉलोनी में तकरीबन 8 लाख लोग रहते हैं, मगर असल आबादी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ रहने वाली कुछ कम्युनिटीज़ के पास शनाख्ती कार्ड जैसी बुनियादी सहूलत तक मौजूद नहीं। ये इलाका डिस्ट्रिक्ट कैमारी में शामिल है, और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग कचरा, पानी, सेवरेज, ड्रेनेज और दूसरी बुनियादी सहूलियात के लिए गवर्नमेंट पर मुनहसर हैं। मच्छर कॉलोनी जहाँ वाक़या है, ये ज़मीन एक वक्त में स्वैप यानी दलदल हुआ करती थी, और यहाँ लाखों की तादाद में मैंग्रोव्स मौजूद थे। मगर वक्त के साथ साथ इस ज़मीन पर मिट्टी डालकर इसे पक्का बनाया गया, और फिर यहाँ वो कम्युनिटीज़ आकर आबाद हो गईं जिनका काम और कारोबार किसी न किसी तरह समुंदर से मुंसलिक है। मच्छर कॉलोनी में मैं जो जानता हूँ, जो दलाल होते हैं ज़मीन बेचते हैं,
उन्होंने देखा कि यहाँ मौका है, यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं। बहुत सारी आबादी यहाँ सिंध से आई थी, ये मुआनाओं की, तो उनके लिए उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा मोहल्ला बनाया था, और उस मोहल्ले के इर्द गिर्द जमीनें थी, वो दलालों ने फिर लोगों को बेचनी शुरू की। बेशतर जमीनें बेची गई, वो उनको बेची गई जो फैक्ट्रियां थी, झींगों की सफाई की, मछलियों की वगैरह वगैरह, उनको बेची गई थी, और वो फिर लेबर लेके आए। जो निज़ाम आया आबाद करने का वो बड़ा जबरदस्त था। मसलन अगर मैं चाहता जमीन लेना तो मुझे मिल सकती थी। मैं कहता मुझे एक प्लॉट चाहिए, वो कहते ले लीजिए आप। मैं कहते लाइए दीजिए कि अभी नहीं, आप अगले साल लीजिएगा, ये रही आपकी पर्ची, अगले साल ले लीजिएगा। क्योंकि वो प्लॉट समंदर में होता था, तो जब तक पूरा डाल के उसको मुनासिब नहीं बनाया जाता था वो नहीं लिया जाता था। तो इस तरह से आबाद होनी शुरू हुई थी। ये हिस्सा जो निचला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा पहले ही से आबाद हो चुका था, वो हिस्सा पठानों का था। वो जमीनें जो थी वो कच्ची आबादी अथॉरिटी ने मार्किंग्स करके वहाँ आर्जी तौर पे लोगों को रहने की इजाजत दे दी थी। अब जब आपने दे दी इजाजत रहने की तो परमानेंट हो गई। आप लोगों की जो आबादी है, इसमें जो कम्युनिटी है, उसमें पख्तून भी हैं, बंगाली दोस्त भी हैं, पंजाबी भी हैं, उसमें बिहारी भी हैं। ये सारे यहाँ की पुरानी कम्युनिटीज़ हैं और ये पुरानी आबादी है, ठीक है। मसला सब आबादियों की तरह यहाँ भी पानी का मसला है। मैंने अभी जब आ रहे थे तो मैंने देखा कि टैंकर वहाँ खड़े हैं, ठीक है। जहाँ टैंकर खड़े होते हैं इसका मतलब है कि इलाके में पानी की शॉर्टेज है, तो टैंकर खड़े हैं। थोड़ा सा आगे आए तो एक नाला भी था जिसको मैंने देखा कि वो नाला भी अटा हुआ था शॉपर से, कचरे से, ठीक है। हमारी जो गलियाँ थीं वो भी गीली भी थीं और कच्ची भी थीं, और उसी तरह ओवर पॉपुलेशन भी है। ये तमाम मसाइल सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ही नहीं बल्कि माहौलियाती तब्दीली के लिए भी एक संजीदा खतरा हैं। इससे ना सिर्फ यहाँ रहने वाली कम्युनिटी की सेहत को नुकसान पहुँच रहा है बल्कि पूरे इकोसिस्टम को भी शदीद असर होता है। कचरा, गंदगी, सीवरेज और ड्रेनेज के मुनज़्ज़म निज़ाम का ना होना ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनकी वजह से इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है। यहाँ के लोगों के मुताबिक कचरा खुली जगहों पर फेंकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को मालूम तो है कि कचरा डस्टबिन में जाना चाहिए, लेकिन कचरा उठाने का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद नहीं। इस तरह से शहर बढ़ते जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, पर पर्सन जो है 0.5 to 0.6 kg कचरा डेली जनरेट कर रहा होता है। तो इस तरह से आपकी पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा आपकी जो वेस्ट जनरेशन बढ़ने का बायस बनती है। कच्ची आबादी के हवाले से हमें एक चैलेंज फेस हो रहा होता है, क्योंकि कच्ची आबादी में आपके पास एक तो तंग गलियां हैं और वहाँ पर हमारी ना तो वहाँ पर बिन प्लेसमेंट हो सकती है और ना वहाँ पर हमारी जो 4 लेन गाड़ी मूव अराउंड कर सकती है। तो ख़ासतौर पे कच्ची आबादी में मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पर कमेटीज़ बनाई जाए जो कि सेफली गार्बेज जो जनरेट हो रहा है उसको वो किसी शॉपर में वो होल्ड करके रखें, और जो नियर बाय डेजिग्नेटेड जगह हो वहाँ पर उसको शिफ्ट करके और हमारे वर्कर को इंटीमेट किया जाए और आपको रिजल्ट मिलेंगी। और कच्ची आबादी में जो हमारा गार्बेज का इशू है वो उसको हम हैंडल कर पाएंगे। कुछ वजह लोगों में शऊर की कमी भी है। वसाइल और शऊर दोनों की कमी मिलकर इस मसले को और गहरा कर देती हैं। बारिश के दिनों में यह मसला और भी गहरा हो जाता है। लोग कहते हैं कि बारिश का पानी अक्सर जगहों पर निकलता ही नहीं। ये पानी सिर्फ घंटों तक नहीं बल्कि हफ्तों तक जमा रहता है। परेशानी ये है कि रास्ता नहीं है बिल्कुल आने जाने का, पूरी गली बंद है। इसकी वजह से कोई बंदा नहीं आ सकता है और बीमारी बढ़ जाती है इसी मच्छरों से। मच्छर है, घरों में पानी आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह बंद ड्रेनेज लाइन्स। पूरे के पूरे नाले कचरे से भर चुके हैं, तो इनमें से पानी कैसे निकालें? नाले या तो कम हैं या तो फिर टूट चुके हैं। इस सब का नतीजा ये निकलता है कि गलियों में पानी खड़ा रहता है और बारिश सीवरेज के पानी के साथ मिलकर इलाके को मजीद गंदा कर देती हैं। मच्छर कॉलोनी सिर्फ एक बस्ती नहीं, ये लाखों लोगों का घर है। लेकिन जब तक ये मसाइल जड़ से हल नहीं होंगे, ये इलाका परेशानियों का मरकज़ बना रहेगा।
मसला समझना पहला कदम है और हल ढूंढना अगली और सबसे अहम ज़रूरत।